होली 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 2 दिन पढ़ने से बहुत लोगों को एग्ज़ाम में तैयारी करने में बहुत बाधा का उत्पन्न करना पड़ा होगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी। अब होली भी ख़त्म, 18 और 19 तारीख को होली ख़त्म। अब अपने पढ़ाई में उम्मीद है सब लोग लग जाएंगे। बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आया है। इंटरनेशनल रिलेशन में भारत के पड़ोसी देशों से संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो समझिए। यहाँ से सवाल जो है आपको बनता है और आपको जानना भी ज़रूरी है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। अच्छा नंबर अगर लाना है बीपीएससी मेंस में, बीपीएससी ऑडिटर और 67 में, तो यहाँ से जानना ज़रूरी है। तो पूरा वीडियो देखिए, समझ आ जाए तो लाइक दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके अनुसार अगर हो तो, ठीक है ना। आइए देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। भारत के भौगोलिक स्थिति क्या है, पिक्चर वाइज देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, उसके आंसर को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा भौगोलिक स्थिति जान लें। सब लोग उम्मीद है जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसके साथ रिवीजन भी आपका होते जाए। अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो इनको भी जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो भारत के पड़ोसी देशों से संबंध में हम आज देखेंगे। उसके पहले हम जान लें, यदि हम भारत को भौगोलिक दृष्टि की नज़र से देखेंगे तो यह विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा रूस है, जो अभी यूक्रेन को तबाह करने पर तुला हुआ है, सबको पता है। उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, चीन का, फिर अमेरिका चौथे नंबर पे, फिर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पे। उसके बाद 7वां सबसे बड़ा देश अपना भारत है। यहाँ तक तो सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इनको नाम नोट ज़रूर कीजिएगा। 6 बड़े देश इंडिया से कौन कौन हैं और 7वां इंडिया है, तो 6 बड़े देश का नाम को आपको जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है, बनता भी है, ठीक है ना। तो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ा देश है, और यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। चीन जो है नंबर 1 पर है, और कुछ ही दिन में, कुछ ही सालों में इंडिया भी शायद नंबर 1 हो जाए, क्योंकि जनसंख्या जो है भारत की कितनी तेज़ी से बढ़ रही है ये तो आप सब लोग जानते होंगे। भारत दक्षिण एशिया में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसकी सीमा ज़मीनी और समुद्र के माध्यम से जुड़ती है, जिसमें भारत के 10 प्रमुख पड़ोसी देश हैं, जिनमें से भारत, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार यानी कि बर्मा, और उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान देश बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक नहीं जानते हैं, इसको भी नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया का नक्शे में। यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित एक लोकतांत्रिक देश है। अपना देश लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। आइए थोड़ा डायग्राम में भी देख लें। अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक तो बनता ही है अगर आपको पसंद आ जाए तो, समझ आ जाए तो, ठीक है ना। ये देखिए, इंडिया के नक्शे में हम देखते हैं, ये ऊपर में चाइना है, सबको पता है, जहाँ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो लाइन है उस पर हमेशा विवाद होते रहता है। LOC तो पाकिस्तान के साथ होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC पर मूवी भी बना हुआ है, देखे होंगे सब लोग, ठीक है। फिर उत्तर में नेपाल भी है और भूटान भी है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। भूटान, फिर म्यांमार कहाँ है, फिर बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, क्योंकि जो है यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं श्रीलंका कहाँ है, ये भी सबको पता है, तो हमने डायग्राम में भी दिखा दिया। अब आइए देखें प्रश्न कैसे बनते हैं और बन सकते हैं। उसको हमने प्रश्न लिया है और उसको हल करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं।
पड़ोस के साथ विदेश नीति का आधार अत्यंत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप अपने पड़ोसी परिवर्तित नहीं कर सकते, पड़ोसी को तो परिवर्तित नहीं कर सकते, वो तो वही रहेंगे। ठीक है, उनके साथ जो है आपका अत्यंत मजबूत होना चाहिए विदेश नीति, उसी के विषय में बताना है। कथन के संदर्भ में भारत तथा पड़ोस के संबंधों की विवेचना करें। ठीक है, उसको हमने आंसर में किस तरह से उतारा है, आप भी कोशिश कीजिएगा इससे अच्छा आंसर उतारने की। ठीक है, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण देश है। इसकी स्थल सीमाएं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा समुद्री सीमा मालदीव से मिलती है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी कूटनीतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पड़ोस को सुव्यवस्थित करना अनिवार्य है। इंट्रोडक्शन में आपको इसकी जानकारी देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है भारत का चीन और पाकिस्तान से ही सीमा विवाद है, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे यूनाइटेड नेशन, ICJ और डिप्लोमेट वार्ता यानी कि IFS के दौरान चर्चे में रहते हैं। हमेशा ये चर्चा में रहता है भारत का पाकिस्तान से और भारत का चीन से विवाद। ठीक है, लेकिन भारत फिर भी क्षेत्रों में शांति की प्रक्रिया के स्वरूप को पूर्ण रूप से लागू करता है और राजनयिक के माध्यम से ही बातचीत करके मुद्दे को सुलझाने का संभव प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब जानते ही होंगे, लेकिन लिखना कैसे है ये सब आपको देखते चलिए, समझते चलिए और अपनी भाषा में इसको लिखना है। ठीक है, शीत युद्ध के उपरांत भारत ने अपनी पड़ोस नीति में गुणात्मक परिवर्तन किया। तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने पड़ोसी देशों के मधुर संबंधों पर विशेष ध्यान दिया था। इसी को गुजराल सिद्धांत का नाम दिया जाता है, क्योंकि 1996 में गुजराल विदेश मंत्री थे तथा उन्होंने पड़ोसी के साथ संबंध बनाने में पारस्परिकता की मान्यता को परिवर्तित किया और पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देने की रणनीति अपनाई। यह नीति छोटे तथा मित्र राष्ट्रों के लिए थी, पाकिस्तान तथा चीन को इसमें छूट नहीं दी गई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भारत की पड़ोस देशों के साथ क्या नीतियां हैं, उसको देखेंगे और क्या सुझाव है, ये सब देखते हुए चलेंगे। पहले देखेंगे नीतियां क्या है भारत की पड़ोसी देशों के साथ। उसमें हमने लिखा है, भारत द्वारा पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक शक्तियों की नैतिक सहायता की गई। इसके साथ ही भारत ने समय समय पर वहां हो रहे मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध भी भारत ने कदम उठाए हैं। यथा बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया, श्रीलंका में शांति सेना भेजना तथा अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के प्रयास करना, ये सारे काम भारत करता है। और क्या है, दक्षिण एशिया में भारत का महत्व निर्विवाद है तथा भारत में वह क्षमता है जिसके द्वारा वह पड़ोसी देशों के आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है। भारत इन देशों की आर्थिक सहायता में भी संलग्न होता है। भारत द्वारा गंगा मेकाम परियोजना, BBIN परियोजना, भूटान में हाइड्रो पावर का विकास, ये सारा को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अब इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, का विकास इत्यादि कार्य किए गए। अफगानिस्तान में भारत ने संसद निर्माण में भी योगदान दिया है। आगे है, भारत ने आपदा के समय अपने पड़ोसियों का साथ दिया है। नेपाल का भूकंप राहत कार्यक्रम, डोकलाम मुद्दे पर भूटान का सहयोग तथा मालदीव की सहायता, भारत ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। उसके आगे है, क्या नीतियां हैं और क्या करता है भारत। भारत द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवादों को बेहतर ढंग से हल किया गया है, जैसे बांग्लादेश के साथ स्थलीय तथा जलीय सीमा विवाद। उसके आगे है, भारत का पाकिस्तान तथा चीन से संबंध उतने बेहतर नहीं हैं। लगातार वार्ताओं के उपरांत भी पाकिस्तान छद्म युद्ध के रूप में आतंकवाद को प्रेरित कर रहा है। भारत में हुए पुलवामा, पठानकोट जैसे आतंकी हमले की लिंक पाकिस्तान में पाई गई। भारत आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता की नीति का पालन करता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ संबंध भी अनिश्चितता की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सब लोग सुनते होंगे, पेपरों में पढ़ते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे, लेकिन उसको शब्दों के द्वारा उतारने की कोशिश किया गया है। ठीक है ना। वहीं चीन द्वारा लगातार भारत की क्षेत्रीय अखंडता को विघटित करने का प्रयास किया जा रहा है।
अभी हाल ही में भारत तथा चीन की सेनाएं सीमा पर एक दूसरे के सम्मुख थी, ठीक है ना। तो सम्मुख थी तो दर्शाना पड़ेगा। पाकिस्तान तथा चीन के रुख को देखकर भारत को अपने पड़ोस के प्रति नीतियों को और सुदृढ़ करना होगा। अब देखते हैं भारत के सम्मुख चुनौतियां कौन कौन सी है। चुनौतियों में हमने लिया है क्षेत्र में चीन ने की बढ़त, कैसे बढ़त की। चीन अब इस क्षेत्र में प्रभावी हो रहा है, हर जगह चीन का दबदबा होते जा रहा है। चीन द्वारा म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किए गए हैं। ये सभी देश भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं, ठीक है। हाल ही में चीन के प्रभाव से नेपाल द्वारा एक विवादित राजनैतिक मानचित्र जारी किया गया, जिसमें नेपाल ने भारतीय क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दिखाया है। बहुत बार बताया भी गया है और बहुत न्यूज़ में छाया हुआ था, तो सब लोग जानते ही होंगे। बिग ब्रदर सिंड्रोम ये क्या है? भारत आकार, जनसंख्या इत्यादि में अन्य देशों से बहुत है। इस स्थिति में भारत के पड़ोसी सदैव भारत के प्रति संकित दृष्टिकोण रखते हैं। चीन से केवल छोटा है, बाकी सबसे तो बड़ा ही है, ठीक है। तथा क्षेत्र में भारत के प्रतिद्वंदी की तलाश करते हैं, ठीक है। उसके बाद है भारत की नीतिगत विषमता क्या। भारत द्वारा कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करने के उपरांत उन्हें तय समय पर पूर्ण न किए जाने से भी श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश चीन की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि भारत की इतनी जनसंख्या है, उसी में तबाह रहता है, ठीक है। भारत की आंतरिक समस्याएं क्या है उसको भी हमने दर्शाया है। भारत अभी भी विकासशील देश है, क्योंकि वो विकास करते रहता है। देश की 21% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। कुपोषण तथा बीमारियों से ग्रस्त जनसंख्या के निवारण के लिए भारत अधिक धन व्यय करता है। अतः अन्य देशों में परियोजनाओं को पूर्ण करने की भारत की क्षमता में कमी आ जाती है। भारत अपने देश से ही परेशान रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होनी चाहिए उसको लिखा है, आपकी सोच क्या होगी यहाँ दर्शाना है। पड़ोस के साथ विदेश नीति का आधार अत्यंत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप अपने पड़ोसी परिवर्तित नहीं कर सकते। भारत द्वारा इस क्रम में अनेकों प्रयास किए गए हैं। क्या क्या किए गए हैं और क्या करना चाहिए भारत को। वर्तमान में जहां भूटान के साथ भारत के मतभेद अनुपस्थित हैं, वहीं चीन तथा पाकिस्तान के संबंधों में टकराव अधिक है। शेष अन्य देशों के साथ संबंध संतुलन की अवस्था में हैं। अतः भारत को चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाकर क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देना चाहिए। भारत तथा चीन दोनों के प्रतिनिधि ब्रिक्स, SCO के मंचों पर तथा द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा इस तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ काम लिखा, कम करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन कर रहा है। भारत द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों तथा क्षेत्रीय मंच से पाकिस्तान पर आतंकवाद को समाप्त करने का दबाव बनाना चाहिए। तो ये रहा एक आंसर। आपके भारत के पड़ोसी देशों से संबंध कैसे होने चाहिए, आपकी क्या राय है इस पर था। कैसा लगा वीडियो कमेंट किया कीजिए दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।